नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार उपचुनाव में राजद चुनाव जीत रही है, तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भगदड़ मचने वाली है। जीतनराम मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी राजद के साथ आ सकते हैं। तो इधर बड़ी खबर है कि खुद बीजेपी ने कह दिया है कि राजद उपचुनाव जीत रहा है और अब नीतीश नहीं बल्कि राजद की सरकार बनेगी। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू तेजस्वी ने तो कह ही दिया है कि बिहार उपचुनाव राजद जीत रही है और अब इधर देखिए बीजेपी ने खुद कह दिया कि राजद चुनाव जीत रहा है। साथ ही बीजेपी ने कहा है कि रिजल्ट के बाद बिहार में खेला होगा और बिहार में नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे बल्कि तेजस्वी यादव की सरकार होगी। देखिए, बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे ने उपचुनाव में आरजेडी की जीत का दावा कर दिया है। खुद बीजेपी नेता ने कहा कि उपचुनाव में आरजेडी दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके बाद राज्य में आरजेडी की सरकार बनेगी। मतलब बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि अब तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। द एक्टिविस्ट चैनल ने राजद नेता का इंटरव्यू लिया, जिसमें से ये पूछा गया कि आखिर 2 सीट जीतकर कैसे तेजस्वी यादव बिहार में सरकार बना लेंगे। तो देखिए, राजद नेता के द्वारा कहा गया कि बहुत ही आसान है, तुरंत ही नीतीश की सरकार गिर जाएगी। जरा देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा। 2 सीट जीतने के बाद कैसे सरकार बनेगी? अब आपको ये समीकरण समझना पड़ेगा। अगर आप महागठबंधन और एनडीए के सीटों का अंतर देखें और उनको सपोर्ट करने वाले साइड से लोगों की आप सीटें देखें, तो कहां आपको लग रहा है कि गठबंधन जो है वो ढिल नहीं सकता है। निश्चित रूप से 4 लोग उधर से इधर खस के 2 सीटें हमारी बढ़ी और उनका जो सत्ता पे से कुर्सी उनका छिन गया। ये बहुत आसान है समझ में, बहुत ये गणित मुश्किल नहीं है, बहुत आसान गणित है। 2 तारीख के बाद आप देखिएगा नीतीश जी कुर्सी से नीचे होंगे और माननीय तेजस्वी यादव जी कुर्सी पे बैठेंगे। कौन है? तो आखिर कौन है ये 2-4 लोग जिसके खिसकने से नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ये खुलासा ना ही तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ना ही लालू यादव और ना ही राजद के नेता भी खुलासा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपनी स्ट्रेटजी किसी को बताई नहीं जाती, बस चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए, फिर जदयू में भगदड़ मचेगी और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आखिर एनडीए सरकार को, नीतीश बीजेपी सरकार को जिसका डर था वही हुआ। देखिए, लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि सोनिया गांधी से बात हो गई है। सोनिया गांधी ने नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का आदेश दे दिया है। अब बिहार में सरकार बनाने की बात हो रही है। ऐसे में कांग्रेस और राजद अलग नहीं हुए हैं, महागठबंधन नहीं टूटा है, ऐसा लालू यादव ने ऐलान कर दिया और इससे नीतीश सरकार की धकधकी जरूर ही बढ़ेगी। और इधर देखिए, लालू यादव ने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी ने तो एनडीए का बुखार छुड़ा दिया है, बाकी का विसर्जन हम चुनाव रिजल्ट के बाद कर देंगे। राजद में चुनाव की जीत की इतनी खुशी है कि लालू यादव ने शंखनाद करते हुए कह दिया है कि तेजस्वी ने तो उखाड़ दिया है इस सरकार को, मैं विसर्जन करने आया हूं। लालू यादव ने कहा कि विसर्जन का अर्थ ये है कि नीतीश सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाना, यानी अब बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव। अब राजद की जीत होने वाली है, लालटेन जलने वाला है और तेजस्वी यादव ने भी ऐलान कर दिया कि जल जाएगी लालटेन। और इस बार राजद के लिए और भी खुशखबरी की बात हो गई। देखिए, तेजस्वी यादव बराबर ये आरोप लगा रहे थे कि पिछले विधानसभा चुनाव में शिक्षकों के मतों की गणना नहीं की गई थी, बैलेट पेपर की गणना नहीं की गई थी। लेकिन राजद के लिए इस बार खुशखबरी है, चुनाव आयोग ने मान ली है कि इस बार बैलेट पेपर की गिनती की जाएगी। और जहां तक देखा जाए तो बैलेट पेपर में अधिकतर शिक्षकों के वोट होते हैं और शिक्षक लगातार नीतीश सरकार से नाराज ही दिखते हैं और तेजस्वी को ही वे वोट देने को उतारू रहते हैं। और इस तरह से राजद अपनी जीत सुनिश्चित मान रहा है।
देखिए, आरजेडी ने ये मांग रखी थी कि पोस्टल बैलेट की गणना सबसे पहले की जाए और चुनाव आयोग ने ये स्वीकार भी कर लिया है। आयोग ने फैसला किया कि 2 नवंबर को मतगणना के दौरान सुबह 8 बजे से ही बैलेट पोस्टल के वोटों की गिनती की जाएगी। और इस बार आरजेडी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं करने दिया जाएगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब राजद की सरकार आएगी। बिहार उपचुनाव के नतीजे आने के बाद किंग मेकर की भूमिका में होंगे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। मांझी और सहनी जिधर चले जाएंगे उधर ही सरकार बन जाएगी। एक तरफ जहां राजद बिहार उपचुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं, तो इधर देखिए बड़ी खबर है कि मांझी और सहनी अब किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। अब नीतीश सरकार को गिरा भी सकते हैं मांझी सहनी और बचा भी सकते हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की बात एनडीए सरकार में नहीं मानी जाती है और इन सब कारणों से लगातार मांझी और सहनी एनडीए सरकार से नाराज ही दिख रहे हैं। और ऐसे में यदि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी आ गए राजद में, तो तुरंत ही नीतीश की सरकार गिरने वाली है और ऐसे बन सकती है तेजस्वी की सरकार। जैसे कि एनडीए के पास टोटल 126 सीटें हैं, महागठबंधन के पास 110 है। अब यदि राजद 2 सीटें जीत लेता है, साथ ही मांझी और सहनी आ जाते हैं महागठबंधन में, तो वहीं एआईएमआईएम का समर्थन मिल जाता है, तो इस तरह से महागठबंधन के पास 125 सीटें हो जाएगी और एनडीए के पास मात्र 118 सीटें रह जाएगी। इस तरह से तेजस्वी यादव बहुमत के साथ सरकार बना सकते हैं। इस बिहार उपचुनाव में सीधा सीधी नीतीश कुमार और लालू यादव की ताकत की परीक्षा हुई है। इस उपचुनाव के रिजल्ट से ये तय होगा कि आखिर किसमें कितना है दम। और यदि बात करें चुनावी रैली की, तो देखिए नीतीश कुमार की रैली में लगातार जनता का विरोध देखा गया, सरकार के प्रति जनता का आक्रोश देखा गया। नीतीश कुमार जी ने तो ऐलान कर दिए हैं कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो जनता सीधा नीतीश कुमार जी से भरे सभा में ये सवाल पूछ रही थी कि कब मिलेगा रोजगार। एक तरफ जहां जनता नीतीश कुमार जी का विरोध कर रही है और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, तो इधर लालू यादव की पार्टी में भीड़ देखने को बन रही थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि संभल नहीं रही थी। तो वहीं पूरा मंच लालू यादव जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा था। लाउड स्पीकर भी धीमा पड़ गया था जनता के आवाज के सामने। तो ऐसे जनता का प्यार देखकर ये लगता है कि लालू यादव यानी राजद ही चुनाव जीत रहा है। सिर्फ लालू तेजस्वी नहीं बल्कि अब बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया है कि बिहार में उपचुनाव यदि कोई जीत रहा है तो वो राजद है, राजद ही इस बार चुनाव जीतेगी। तो इधर चिराग पासवान ने भी दावा कर दिया कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जदयू हारेगी, फिर नीतीश सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। और साथ ही चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद वे तेजस्वी की सरकार बनाने में मदद करेंगे, वे महागठबंधन में जाएंगे। देखिए, अपने पिता रामविलास पासवान के जन्मदिन पर चिराग पासवान ने कहा कि 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और दोनों ही सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हारेगी। बिहार एवं बिहार वासियों की जीत के लिए नीतीश कुमार का हारना जरूरी है और वो हारेंगे और उसके बाद बिहार में उनकी सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। और साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि उसके बाद चिराग पासवान गठबंधन में जा सकते हैं, यानी महागठबंधन में, या यूं कहिए कि तेजस्वी यादव के साथ आने के संकेत दे दिए हैं चिराग पासवान ने। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि पिछले विधानसभा चुनाव में ही जनता ने बदलाव कर दिया था, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंका था, लेकिन सरकार ने बेईमानी करके सत्ता हासिल कर ली। लेकिन इस बार बदलाव की बयार है, जनता भी तैयार है। जनता ने राजद के पक्ष में वोट किया है और अब राजद उपचुनाव जीत रहा है। और इधर आरजेडी नेता ऋषि कुमार ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री साहब की अंतरात्मा कब का मर चुकी है। यही वजह है कि वो आरएसएस के गोद में बैठकर जनता का शोषण कर रहे हैं। अब बदलाव होकर रहेगा।
लालू यादव ने कहा है कि जनता ने इस बार बदलाव कर दिया है। साथ ही लालू यादव ने कहा कि मैं जनता को प्रणाम करने आया हूं। इस बार की लड़ाई सरकार और जनता के बीच की है। और साथ ही कहा गया कि पिछली बार का बदला जनता ने ले लिया है, इस बार राजद के पक्ष में वोट किया गया। तो इधर लालू यादव ने कहा है कि लाल कपड़ा देख जैसे सांड भड़कता है, वैसे ही जनता को देख नीतीश भड़कते हैं। और इधर नीतीश कुमार के चुनावी रैली में जब बिहार की जनता रोजगार मांग रही थी, बिहार के युवा सरकार से हिसाब मांग रहे थे, तो नीतीश कुमार बौखला गए। उन्होंने कहा कि 15-20 गो तो ये है, इस सबको उलझाने दीजिए। और इधर चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो या अन्य, जब सरकार से रोजगार मांगने आते हैं तो सरकार के द्वारा लाठियां बरसाई जाती है। और इन सब पर राजद ने कहा कि जनता नीतीश कुमार जी से तंग आ चुकी है। अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव के लिए बिहार की जनता ने वोट किया। 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इससे पहले आरजेडी ने उपचुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कहा गया कि नीतीश कुमार जी ने भारी गड़बड़ी कर दी है। देखिए, राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान धनबल, शराब और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी के सिद्धांतों पर चलने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है। और इधर खुद तेजस्वी यादव ने भी कई खुलासे किए और आरोप लगाए कि किस प्रकार से नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा वोट के लिए शराब बांटी जा रही थी, साड़ियां बांटी जा रही थी, पैसे बांटे जा रहे थे। और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता की ताकत के सामने नीतीश जी चाहे कितनी भी बेईमानी का जोर लगा लें, जीत नहीं पाएंगे। वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक हम लोग हर चीज पर नजर बनाए हुए हैं। आरजेडी की जीत निश्चित है। राजद की तरफ से लगातार उपचुनाव जीतने और नीतीश सरकार को गिराने के दावे हो रहे हैं। तो इधर देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता ने कह दिया कि सरकार गिराने की बात कहने से कुछ नहीं होगा। 16 सालों से चल रही है नीतीश सरकार और आगे भी चलेगी। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि जब भी चुनाव होता है आरजेडी के नेता सरकार गिराने का ऐलान कर देते हैं। जुबान चलाने में उन्हें कुछ जाता तो है नहीं, लेकिन बिहार में 16 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। चुनाव का माहौल बदलने की जरूर आरजेडी के लोगों ने कोशिश की, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जदयू नेता ने कह दिया कि कोई सरकार बदलने वाला नहीं है, आगे भी मुख्यमंत्री ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। जदयू नेता ने कह दिया कि कोई सरकार बदलने वाला नहीं है, आगे भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे।